Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do the topic regression analysis. So let's begin. So this is the type of question that you will be given an examination. So let's read the question. Develop a spreadsheet to conduct the following trend series analysis by utilizing the standard technique of least square regression. Then you are given output of different years, and then it asks us what shall be the trend value of output for the year 2011. Prepare a suitable graph to depict actual and estimated output year wise. Also find out coefficient of correlation between years and output. Okay, so whenever you're given the question, the first thing that you need to find out is कि मेरा इसमें से कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है एंड इंडिपेंडेंट है. उसको फाइंड करने का एक बहुत सिंपल तरीका है. हमसे जो भी उन्होंने पूछा होगा कि व्हाट विल बी द ट्रेंड वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर द ईयर 2011, यहाँ पे वो जिस चीज़ की ट्रेंड वैल्यू पूछ रहा है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे उन्होंने ईयर दिया हुआ है एंड मुझसे पूछा है कि इसकी आउटपुट बतानी है. तो इसका मतलब जो मुझे यहाँ पर वेरिएबल गिवन है, दिस इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो पूछा है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी गिवन वेरिएबल. तो जो पूछा हुआ वेरिएबल है वो मेरा बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो गिवन वेरिएबल है यहाँ पर वो बन गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम वाई से डिनोट करते हैं. ओके, सो अब हम इस इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेल में टाइप कर लेंगे. मैंने ऑलरेडी टाइप करा हुआ है इसे यहाँ पर. फाइन, बस यहाँ पर मैं इसमें लिख देते हैं कि ईयर्स जो हैं वो मेरा एक्स वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, और जो एक्चुअल आउटपुट है इट इज़ डिनोटेड बाय वाई. एक्चुअली एक्स और वाई को हम लोग पहले साइड में इसलिए लिख देते हैं बिकॉज वी हैव सर्टेन फॉर्मूलाज जहाँ पे दे स्पेसिफिकली आस्क स्लोप फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल अभी हम करेंगे जब, तो वो हमसे पूछेंगे कि एक्स की वैल्यू डालो, तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों वेरिएबल में से एक्स कौन सा है और वाई कौन सा है. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फाइंड आउट दी ट्रेंड वैल्यू ऑफ द आउटपुट यूजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस. बेसिकली उसका मतलब ये है कि मेरे को रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करके बताना है कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या आउटपुट बता रही है इन सारी ईयर्स में. 2002 में रिग्रेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आ रहा है, 2003 के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आ रहा है, 4 में क्या आउटपुट आ रहा है. सो ये सारे आउटपुट हमें रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ करके बताने हैं. तो हम उसे बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, और हम उसे कह सकते हैं एस्टिमेटेड आउटपुट. तो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, वी हैव टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड आउटपुट यूजिंग द रिग्रेशन इक्वेशन. नाउ व्हाट इज रिग्रेशन इक्वेशन? This is the regression equation where this variable represent the estimated output and A represent the intercept, B represents slope, and X is the years. X is representing the variable जो हमारा years को represent कर रहा है. तो यहाँ पे firstly let me type A क्या represent कर रहा है. A is representing intercept, B is the slope and X is the years. ठीक है. Now for finding out the estimated output मुझे पहले पता होना चाहिए कि A और B की वैल्यू क्या है, बिकॉज X तो हमें ऑलरेडी पता है, X तो ऑलरेडी यहाँ पर है, बट हमें A और B की वैल्यू पता होनी चाहिए सो दैट वी कैन फाइंड आउट द एस्टिमेटेड आउटपुट. सो पहले हमें स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना होगा. स्लोप एंड इंटरसेप्ट दोनों के लिए वी हैव इन बिल्ड फंक्शंस इन एक्सेल. तो बस हमें वो टाइप करने हैं एंड वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड उसके बाद में हमारे पास वैल्यूज उसकी आ जाएंगी. फॉर स्लोप टाइप स्लोप एंड इट सेज नॉन वाइज. तो इसके अंदर वाई वेरिएबल क्या है इसे सेलेक्ट करना है पूरे कॉलम को, देन पुट कॉमा, देन इट सेज नॉन एक्स. तो फिर एक्स वेरिएबल को सेलेक्ट करना है, एंटर. नाउ फॉर इंटरसेप्ट वी हैव टू टाइप intercept and then select again the y variable first, put comma, then x variable, and then close the bracket. So now we have got the slope and intercept. Now we can find out the estimated output which is equivalent to a plus bx. So what is a? A is the intercept, freeze this cell, plus
B is slope. Again freeze this cell and multiply it by the year, and we are not going to fix it because we have to drag this formula down, and here we got the estimated output for the following years. So we are done with this trend series. Now we have to check out कि और क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में. What shall be the trend value of output for the year 2011? Prepare a suitable graph to depict actual and estimated output, and then we have to find out correlation. मतलब basically भी 3 चीज़ें और find out करनी है. So first of all we have to find out the trend value for the year. Let me just wrap the text. Trend value for the year 2011. So इसमें सेम वही इक्वेशन जो हमने यहाँ पर यूज़ करी है वही इक्वेशन यूज़ होगी. सो आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड इसे यहाँ पे पेस्ट करना है. सॉरी, so here we got the trend value for the year 2011 as well. Now we have to represent all of this data in the graph. तो इसके लिए हमें जो भी डेटा को रिप्रेजेंट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे. तो ये सारा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया बिकॉज वी हैव टू शो एक्चुअल आउटपुट, एस्टिमेटेड आउटपुट ईयर वाइज ग्राफ में दिखाना है. नाउ विल गो टू इंसर्ट टैब, गो टू चार्ट्स एंड देन सेलेक्ट दी scatter with smooth lines, and here we got our graph for this data. So already उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है that blue line is representing the actual output and the orange one is representing the estimated output. Now all we need to do is give the chart title and then we'll be giving it the axis title as well. So I'm giving it the title regression analysis, and now we'll also give this axis title. So यहाँ पे so we'll type here output and here we're gonna type years. Okay, so we are done with the graphical representation as well. Now the last thing which we need to calculate is the correlation. So now for finding out the correlation we have this function correl. Type CORREL, then press tab, then it says array 1 and array 2. Now we have to select the arrays जिसके बीच में हमें relation find out करना है. तो मैंने पहले years का select करा and then I'm gonna select the array of the actual output, close the bracket and enter. So here we got the correlation as well. So this is it for the video. I hope you find this video useful. Also you can check out the other topics of MS Excel. Thanks for watching.